जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। कुरियर लाइए, मुझे दीजिए। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो बताओ, कहाँ है मेरे पैसे? वो पैसे कल्याणी ने आओ साहब को दे दिए। कल्याणी, आओ साहब को कहाँ से पैसे ला कर दिए तुमने? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों छुपा रही हो? कहाँ से आए पैसे? मैंने पूछा पैसे कहाँ से आए? 3 बार मेरे वार से बच चुके हो तुम कल्याणी। आज नहीं, आज मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि तुम बचोगी नहीं। और मेरे बच्चे को उठा के ले गया है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। एक काम कर, घर के पास जितने भी तीनों नाके हैं ना, सब पे नाकाबंदी लगा दे। हाँ, पुलिस पागल कुत्तों की तरह मुझे ढूंढ रही है। वो मल्हार मार देगा मुझे। अनु, तुम्हें कसम है, मेरी जान बचा लो मेरे अनु, मल्हार से बचा लो मुझे अनु। मुझे केशव की गिरफ्तारी के वो कागज मल्हार की फाइल से अब भी निकालने होंगे, वरना अगर केशव मल्हार के हाथ आ गया तो वो जरूर उसकी जान ले लेगा। भाई, इस सोमवार 18 मार्च को देखिए मेरे परिवार वालों की रक्षा नहीं कर पाई मैं। मल्हार, मुझे माफ कर देना। कहाँ है कल्याणी? क्या वो अपने परिवार की मौत का रहस्य खोल पाएगी या फिर है ये उसी की कोई चाल? देखिए कल के एपिसोड में। ये तो वही जहर वाली स्मेल थी। इसका मतलब हवन कुंड की लकड़ियों में जहर है। जो कोई भी इन लकड़ियों का धुआं इनहेल करेगा उसकी जान खतरे में है। क्या वक्त रहते कल्याणी बचा पाएगी अपने परिवार को या यही बनेगा सबकी मौत का कारण? कल देखिए। ये गुफा में छुड़ाती हूँ ऐसे लोगों से दूर। अपने घर वालों को तो बचा लिया तुमने कल्याणी, लेकिन अब यहाँ से कैसे निकलोगे? घुट घुट के दम तोड़ दोगी तुम यहाँ, घुट घुट के मरोगे। केशव, आ गई तू मनो। आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला करो इन दोनों का। जो औरत एक पराये मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी, वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। आप इस आदमी के साथ देख क्या रहे हो? मुंह काला कर दो इन दोनों का। जो औरत एक पराये मर्द के साथ मंदिर के बंद दरवाजे के पीछे अंधेरे का फायदा उठा रही थी, वो हमारे ही परिवार से थी, हमारी चहेती माई। अरे इन्हें तो जिंदा जला देना चाहिए।
कल्याणी, क्यों तुम बार बार हमारी नाराजगी का कारण बन जाती हो? हमें तो तुम पर कितना गर्व महसूस हो रहा था कि इतनी बहादुरी दिखाकर तुमने हम सबकी जान बचाई, लेकिन अगले ही पल तुमने कुछ ऐसा किया ना कि हमें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आई की दोबारा शादी करवाने में कौन सी शर्मिंदगी की बात है? मैं बताऊं आपको शर्मिंदगी की बात क्या है? ये कि जब से मेरे पापा आई को छोड़ के गए हैं, तब से मेरी आई बिल्कुल अकेली रही है। शर्मिंदगी की बात ये है कि इस घर के लोगों ने कभी मेरी आई के लिए दूसरा सहारा ढूंढने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कल्याणी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आई 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 सुनो, आई आई कहाँ जा रही हो? आई आई अभी अभी इतना तमाशा हुआ है, अभी गांव में बाहर क्यों निकल रही हो तुम? आई आई मैं तुमसे बात कर रही हूँ। एक बात तुम्हें बता दूं, अब लोगों से अकेले लड़ने की हिम्मत मुझ में आ गई है। मैं घर में एक कोने में दुबक के नहीं बैठती, मुझे किसी के सहारे या मदद की जरूरत नहीं है। आई ठीक है, मैं मानती हूँ तुम्हें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आई जिंदगी में हर किसी को एक कंपेनियन की जरूरत होती है, अपना सुख दुख बांटने के लिए, अपना सहारा बनाने के लिए। तुम होती कौन है ये फैसला लेने वाली कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं? कल्याणी, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। मुझे नए रिश्ते बनाने की जरूरत ही नहीं है। और शादी तुम्हें मजाक लगता है? हाँ, तुमने कभी सोचा है गांव वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे? घर वालों का सर शर्म से झुक जाएगा, और मैं किसी की शर्मिंदगी की वजह नहीं बनना चाहती। सही कह रहे हो। गांव वाले, मंजरी काकी, पेडनेकर काका, काका, मौसी, सब बाहर आओ, गांव वाले बाहर आओ सब। पता नहीं अब ये क्या नया तमाशा शुरू किया इसने। कल्याणी, क्यों बुला रही हो गांव वालों को? आप सभी से एक सवाल पूछना है मुझे। हाँ, मंजरी काकी, आपसे आप बताइए, वो मेरी आई है और मैं अपनी आई की दोबारा शादी करवाना चाहती हूँ। कोई एतराज है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना? आपको कोई एतराज? आपको? काकी, हाँ, आप बड़ी है ना उम्र में, आप बताइए। मैं अपनी आई की दोबारा शादी करवाना चाहती हूँ। आप खाना पीना छोड़ देंगी? नहीं ना? हाँ, आप तो आई को अच्छे से जानती है ना, काफी बार घर पे आई हैं। आप बताइए, मैं अपनी आई की दोबारा शादी करवाना चाहती हूँ। आप पास वाली नदी में जाके डूब जाएंगी कि ये बहुत गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अरे क्या पागलपन है? हाँ, पहले इतना तमाशा हुआ, वो काफी नहीं है क्या? सर, आपने देख लिया ना? आई, तुमने भी देख लिया ना? इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर तुम्हारी दूसरी शादी होगी तो। हाँ, और रही बात लोगों की बातें बनाने की ना, आई तो वो तो पहले भी बनती थी, अभी भी बनेगी और आगे भी बनती रहेंगी। उस रात क्या हुआ था ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जो बात हमने इतने सालों तक छुपा के रखी थी, वो बात अब बाहर नहीं आनी चाहिए। आप ही वो वकील थे ना जो केशव के खिलाफ लड़ रहे थे? क्या आप जानती हैं उस रात को मौत किसकी हुई थी? आप बार बोलो। साहब, केशव का फाइल मिल गया। और फाइल अभी के अभी घर लेकर आओ। 6 लाख का इंतजाम हो गया बाबूजी, 4 लाख की और जरूरत है, प्लीज मदद कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके मैं आपके 4 लाख लौटा दूंगी। जब इतना कह ही रही है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक शर्त भी है। शर्त? अरे मैंने तो सोचा था चाय खत्म करके पैसे दूंगा, लेकिन ये तो जूता खराब हो गया मेरा, तो पहले इसे साफ कर दे। अब कौन सा षड्यंत्र रच रही? आप लोग को सब नीचे बुला रहे हैं। वो जो डांसर्स नहीं, उसकी हेड बोल रही थी कि परफॉर्मेंस अभी जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है, तो उन लोगों को डांस करके घर भी जाना है ना, तो सब नीचे बुला रहे हैं। वो वही लड़की है जिसने कॉलेज में मुझे सबके सामने इंसल्ट किया था। प्लीज हेल्प मी आउट। सो टेल मी, कर पाओगी?
समझो कर दिया। पता है मेरी माँ हमेशा कहती है खाना खाओ अपनी पसंद का, पर कपड़े पहनो दूसरों की पसंद के। एनीवेज तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो तो मैं पहन लूंगा। किसी अपने नहीं कहा होगा, वो भी वही सोचते होंगे जो मेरी माँ सोचती। नहीं समझ आ रहा क्या करें। परेशान मत हो, इंशाल्लाह हल निकले। हमें तो कबीर मियाँ की फिक्र हो रही है। इसका असर ना ज़ारा और कबीर के रिश्ते पर भी पड़ेगा। कहीं इस वजह से कबीर मियाँ अपने शहर खासी का ओहदा ना खो बैठे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। एक तरफ दुर्गा सरस्वती चल रही हैं, अक्षत और गुड्डन के बीच दरार डालने की अपनी चाल, तो दूसरी ओर लक्ष्मी और दादी लगे हैं नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में। गुड्डन चाह कर भी सीधे सीधे अपने मन की बात तुम्हें नहीं बता सकती अंगद, और एक औरत तो चाहेगी ना कि मर्द पहल करे। अंगद तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। अंगद तुम क्या कोई मेरा इस परिवार का हमारा कोई दुश्मन है? क्या खुलने वाला है 333 के राज का पूरा सच? क्षितिज! आखिर कौन है ये क्षितिज? क्या वेदिका पता लगा पाएगी बड़ी अम्मा और क्षितिज के रिश्ते का सच और बचा पाएगी साहिल को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। चलो स्मित, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हें लेने आया और सारी खुशियां जो तुम्हारी। अपने साथ हुई बेइज्जती को भूल कर क्या अस्मिता शान के साथ चली जाएगी या फिर उस दर्द को अपने दिल में घर कर लेगी? आखिर क्या लिखा है इस प्रेम कहानी की तकदीर में? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां।